होल नंबर्स। होल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं W से। नेचुरल नंबर के साथ 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स के साथ अगर आप ऐड कर दें जीरो को, नेचुरल नंबर के साथ अगर आप ऐड कर दें जीरो को, तो जो आपके पास सेट बनेगा वो बन जाएगा होल नंबर्स का। ठीक हो गया। अगर आप नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर दें, जैसा कि ये देखो नेचुरल नंबर कौन है बेटे, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अगर इनके साथ आप जीरो पे मिला दें, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे, अब ये होल नंबर्स बन जाएंगे। तीसरा जो सेट है वो होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को जब आप लिखते हैं तो जीरो, और फर्दर जब आप उनको मूव करवाते हैं तो +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ये देखिए उसने कैसे लिखा है, जीरो को सेंटर में, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड पे तमाम नेगेटिव वैल्यू। ये आपका बन जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं प्राइम नंबर में 1 को भी लिख देते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा प्राइम नंबर आपका शुरू होता है 2 से, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि आपके पास है 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जी हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो इंटीजर्स होते हैं जी जी। ये इनफाइनाइट होते हैं, तो फिर ये तो शुरू भी नहीं होते, खत्म भी नहीं होते। दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। सर ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, जी ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट तो कहीं से शुरू होते हैं, लेकिन इंटीजर्स तो शुरू भी नहीं होते। ये देखो ना, ये कहां से स्टार्ट हम कर रहे हैं इंटीजर्स को, जीरो से। उसके बाद क्या आता है +-1 +-2 +-3। पहले तो -3 से यहाँ से तो शुरू हो रहा है, नहीं वो नहीं नहीं सो नहीं ऑन नहीं, से शुरू। -3 से नहीं बेटे, -3 से शुरू नहीं हो रहा ये। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड है यहाँ। देखो जब हम इंटीजर्स लिखते हैं ना वो जेड सेट होता है, जेड से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नजर आ रही है स्क्रीन आपको। यस। ओके ये देखो बेटे, जेड में जब हम लिखेंगे ना तो 0, +-1, बुक में कैसे लिखा है वो भी बताता हूं, पहले आप ये देखें, +-1 +-2, इसी तरह से +-3 और अप टू सो ऑन, ये ऐसे चलते जाएंगे। अब ये देखें जरा, बुक में जो लिखा हुआ ना उसने इसको यूं रिप्रेजेंट किया है, सेंटर में उसने लिख दिया है आपके पास जीरो को, ये दरमियान में लिख दिया जीरो को। अब देखो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है ना वो जीरो से, रियल लाइन अगर आपने कभी पढ़ी हो तो रियल लाइन में जब हम वैल्यूज के बेटे लिखते हैं ना, तो देखो रियल लाइन में सेंटर में कौन आता है, जीरो, राइट साइड पे आती हैं तमाम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, जैसा कि +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाती है। इसी तरह जीरो के लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आप जो वैल्यू लिखते हैं बेटे वो लिखते हैं -1 -2 -3 और अप टू सो ऑन, ये आपकी वैल्यूज मूव करते हैं -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब उसने यहाँ पे जो सेट को लिखा है ना बुक में, वो यूं लिखा है, जीरो को लिख के 1 2 3, उसके कहने का मतलब ये है कि जीरो से ऑनवर्ड राइट साइड पे तमाम आपके पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं इंटीजर्स हैं वो मूव करेंगे, और जीरो से लेफ्ट साइड पे -1, फिर उसने लिखा -2, ठीक है, फिर उसने लिखा -3, और डॉट डॉट का मतलब है कि ये जीरो से स्टार्ट हुई है वैल्यू और ऐसे मूव करती जाएंगी। जी अब बताएं, अब समझ आई या नहीं आई। सर आ गई समझ। ओके बेटे। जी बिस्मा बेटे आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम।
सर आपने इंटीजर्स के 2 वेज बताए हैं, तो हम यानी अपनी चॉइस से कोई भी लिख सकते कोई हैं भी लिख या सकते हैं हमने बेटे, कुछ नहीं स्पेसिफिक नहीं कोई भी लिखना है? लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जीरो दरमियान में लिख के राइट साइड पे पॉजिटिव लेफ्ट पे नेगेटिव। अगर आप डायरेक्टली लिख लेंगे ना जीरो +-1 +-2 +-3 तो भी ठीक होगा बेटा। ओके बिस्मा, साइम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछ रहा था क्या ना ये सेट की एग्जांपल कुछ भी नहीं है क्या? ये जितने भी बेटे बता रहा हूँ ये सारी, अभी देखो ना मैंने आपको स्टार्ट में, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, a = 1 2 3 4, सर ये सारी है ये सर। बेटे सेट की एग्जांपल है। b = a b c d, ये सेट की एग्जांपल है। कोई भी आप लिख ओके, सकते हैं, कोई भी नंबर्स आप लिख सकते हैं। कोई सी दो लिख सकते हैं बस दो हम? लिख लें, एक लिख लें, तीन लिख लें, वो डिपेंड करता है जितना आप इजीली उसको बता सकते हो। ओके सर। सर मैं फ्राइडे का आता था तो आप वो जो हमने कल काम करवाया था वो भी बता वो भी दीजिए। बता दूंगा। और ना मंडे वाले दिन आपका ना बोर्ड पे लेक्चर होगा, वीडियो पे ही होगा वो। आज भी मैंने इस तरह मैथ्स का नहीं सही होगा प्रॉपर लेक्चर, मैं आपको ना वीडियो लेक्चर ही दिया करूंगा, व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। असल में आज का दिन बस वो कुछ डेफिनेशंस थी और वो थोड़ा सा मसला था। मंडे को टाइम से जो है ना वो मैं सेट कर लूंगा कैमरा भी, और हर चीज को आपका वीडियो लेक्चर होगा, मैं रिवाइज करा दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। जी मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि इस सेट्स के साथ ये रिकॉग्नाइज्ड सम इम्पोर्टेंट सेट्स है, जी जी। ये भी इसके डेफिनेशन के हिस्सा नहीं नहीं सेट नहीं नहीं की? बेटे, डेफिनेशन ऊपर तक ही है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज जी कॉल्ड सेट। यहाँ तक डेफिनेशन है, ठीक उसके नीचे आप कोई एग्जांपल दे दें। ए सेट = 1 2 3 4, बी सेट = ए बी सी ठीक है डी, या सर। 2, कोई भी सर नंबर ये आप लिख सकते एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल अपने से दे सकते हैं हैं, अपने कि से जो दे आपने सकते हैं, लिखी कोई है बस? मसला नहीं बेटे। ठीक है। और सर मैं कल एब्सेंट सर, जी जी। वो ना मुश्तबा मैं मंडे को ना आपको मैं एक दफा ओवरव्यू दे दूंगा सारा, वो आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू जी सर। नूर। नूर फातिमा। सर जी बेटे वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी सर, मैंने पूछना था ये जो डेफिनेशन सेट की है हम अपने रजिस्टर पे लिखेंगे, नीट रजिस्टर पे बिल्कुल या लिख लो ब्लू बेटे, शीट? इनको नीट रजिस्टर पे। और इनको ना और आपने तरतीब से लिखना है, जिस तरतीब से मैंने करवाया था ना परसों। आप पहले लिख लीजिएगा सेट की डेफिनेशन, और उसके बाद इसकी एक एग्जांपल दें। और ये देखो, अगर आप बेटा देखें ना पेज नंबर 2 पे सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और सिंबल्स। ऑब्जेक्ट तक भी आप लिख सकते हो। और आगे इसकी ना एक एग्जांपल दे दें, कोई सी एक दो दे दें। जैसे ये मैंने आपको अभी बताया, ए सेट है, बी सेट है, ठीक है। कोई सी एक दो एग्जांपल्स आप जरूर दें। और उसके बाद आप, अगर बेहतर तो ये है कि अगर आप बता दें कि द ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स, तो भी अच्छा है, वरना सेट की डेफिनेशन वहां तक भी मुकम्मल हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। कोई मसला बस नहीं। ये पूछना था। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ना, जैसे मैंने आपको बताया सेट ऑफ प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर वो हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। इसके बाद ये कंफ्यूज नहीं होना, सेट ऑफ इंटीजर्स में जीरो को उसने दरमियान में लिखा है, ये सेट जीरो से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 राइट साइड पे प्लस होते हैं बेटे, और लेफ्ट साइड पे माइनस वाली वैल्यूज होती हैं। इसके बाद होते हैं बेटे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। और प्राइम नंबर में 1 मत लिखिएगा, बच्चे 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता हो, तो 1 तो सबके टेबल में है, सो बी केयरफुल। इसके बाद बच्चों सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो आपको पता है 2 के टेबल में ना आए। जो 2 के टेबल में आएंगे वो इवन नंबर्स होंगे, और जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे वो ऑड नंबर्स होंगे। और इसमें चूंकि ये इंटीजर से ही लिए गए हैं, इसलिए इनके साथ प्लस माइनस जरूर लगाना है आपने। देखो सेट ऑफ ऑड नंबर्स में 1 3 5 7 9 11 13 15 अप टू सो ऑन, दीज ऑल नंबर्स आर ऑड नंबर्स।
और आप देखें क्योंकि इनको इंटीजर से लिया गया, तो इंटीजर्स में हम वैल्यूज के साथ क्या लगाते हैं, प्लस माइनस ना। तो जब आप ऑड नंबर लिखेंगे तो आप लिखेंगे +-1, +-3, +-5, +-7, +-9 अप टू सो ऑन। इवन नंबर में बच्चों, इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में एग्जिस्ट करे। 0 तो होते ही इवन है और पॉजिटिव है, इसके लिए माइनस नहीं लगाना आपने। 0, +-2, +-4, +-6, +-8, +-10 और अप टू सो ऑन, दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इवन वो होते हैं जो 2 के टेबल में आए, ऑड वो होते हैं जो 2 के टेबल में ना आए। इसके बाद बच्चों आपके पास होते हैं रैशनल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नंबर्स जिनको आप P/Q फॉर्म में लिख सकें। यहाँ पे ये जो मैंने स्क्रीन शेयर की है इस पे मिसिंग है, आप अपनी बुक में जरा प्रॉपर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा होगा P/Q, numbers which can be written in P/Q form that are called set of rational number। और उसने यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे लिखा होगा Q not equal to 0। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, देखो जरा एक मिनट, देखो बेटा, किसी भी ये जो फॉर्म होती है ना P/Q फॉर्म, दैट नंबर्स आर कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल। और यहाँ पे उसने एक कंडीशन लिखी है Q नॉट इक्वल टू 0, कि Q को 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? देखो फॉर एग्जांपल मैं एक आपको नंबर लिख देता हूँ 5/3, ये नंबर समझ में आता है। फॉर एग्जांपल ये होता कि 5 ओवर में जो मैं नंबर लिख देता हूँ ना 0, तो किसी भी नंबर को बेटे जब आप 0 पे डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो इसलिए किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में आपने 0 मेंशन नहीं करना, ठीक है। और ये खास तौर पे उसने यहाँ पे बताया है सेट ऑफ रैशनल नंबर में P/Q फॉर्म में जो नंबर लिखे जा सके और Q नॉट इक्वल टू 0। और P और Q होते कौन है? P और Q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। ये फिर आपको मैं प्रॉपर ना व्हाइट बोर्ड पे एक एग्जांपल दूंगा, फिर उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर हम किन कैटेगरीज को कह सकते हैं। तो अभी सिंपली आप याद रखिएगा, द नंबर विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स and Q not equal to 0, that is called set of rational number। एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों डेफिनेशन हमारे पास आने लगी है और इसके क्वेश्चंस भी हैं, जैसा कि ये सामने लिखा हुआ है सबसेट। सबसेट क्या होता है पहले हम देखेंगे सबसेट। इस सबसेट की ना फिर आगे फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इन दोनों में क्या फर्क है वो हम सीखेंगे, लेकिन अभी आप एक चीज सीखें, सबसेट का क्या मतलब होता है। तो अगर हम सबसेट को देखें, देखो बच्चों आपको मैं सबसेट बताने लगा हूं। सबसेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट ए है और सेट ए के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक 1 है और एक 2 है। मैं कहता हूं इस ए का आपने सबसेट लिखना है। तो आप अपने ना अभी बुक पे साइड पे ये बात नोट कर लें कि किसी भी सेट का जब आपने सबसेट फाइंड आउट करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि उसके सबसेट कितने बनेंगे। हाउ मेनी सबसेट फॉर्म्ड ऑफ दिस सेट, मतलब अगर ए सेट में 1 और 2 ये 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है बेटे 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन है जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे देखें ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2, तो n की जगह पे आप 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब होता है बच्चों 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ए सेट के जिसमें ये 1 2 2 एलिमेंट है, इसके सबसेट जब हम बनाएंगे तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। अब वो 4 सबसेट कैसे बनेंगे वो जरा देखिएगा। जब हम इस ए के सबसेट लिखेंगे तो बच्चों किसी भी सेट के जब आपने सबसेट लिखने होते हैं
तो सबसे पहले आप लिखते हैं एम्प्टी सेट। क्या लिखते हैं? एम्प्टी सेट। ये देखो, इट इज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट। दो तरह से लिखते हैं एम्प्टी सेट को, एक तो इस तरह से आप ब्रैकेट्स लगा दें और उसमें कोई भी एलिमेंट ना लिखे तो ये भी एम्प्टी सेट हो गया, या आप इसे बोलते हैं, वैसे फाइव पढ़ते हैं इसको, ये ग्रीक लेटर है फाइव, तो ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है, दोनों को नहीं लिखना। कुछ बच्चे ऐसे एम्प्टी सेट लिख के, ऐसे एम्प्टी सेट लिख के उसके अंदर फिर एम्प्टी सेट लिख देते हैं, तो ये नहीं। ये क्या चीज होती है ये भी बताऊंगा। अभी याद रखो कि जब आपने सबसेट लिखना है तो आपने पहला सेट एम्प्टी लिखना है, ये सिंबल लिखे या ये सिंबल लिखे, दोनों में से एक सिंबल लिखना है। फिर लगा रहे हैं कॉमा। इसके 4 सबसेट बनेंगे, वो कैसे बनेंगे वो आपको सिखा रहा हूं। पहला सेट एम्प्टी होगा हमेशा, फिर जितने एलिमेंट्स होते हैं ना सेट में उनको सिंगल सिंगल लिखते हैं। अब पहले इसमें 1 और 2 है ना, तो पहले आप इसमें बेटे लिखेंगे 1, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर आप लिखेंगे दूसरा एलिमेंट इसमें क्या आ रहा है 2, वो लिखेंगे ब्रैकेट, और इसके बाद ये देखो पहला एम्प्टी सेट, फिर इन दोनों को आपने सेपरेट लिख दिया, 1 अलग 2 अलग। अब इन दोनों को कंबाइन लिखेंगे दोबारा से 1 और 2। अब आप एक चीज गौर से देखें, सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब ये है कि ये देखो, ये ए सेट था 1 2, इससे मैंने 4 सेट बनाए। ये 1 किसका मेंबर है? इसी सेट का। 2 किसका मेंबर है? इसी सेट का। 1 2 किसका मेंबर है? वो भी इसी सेट का। ठीक है, तो जब भी आपने सबसेट लिखना है तो आप देखें सबसेट में जो हम नए सेट को डिफाइन करते हैं, जो नई वैल्यूज लिखते हैं, वो बेसिकली वही मेंबर्स होते हैं जो उस सेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। लेकिन इनको लिखने का मेथड ये है कि आप इनको, अगर यहाँ पे 3 होते तो 1 लिखते, फिर 2 लिखते, फिर 3, फिर 1 2, 3 वाला भी आपको समझा देता हूं। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछें। जी अब्दुल्ला। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। सर जी एक बार कल वाली डायरी तो रिपीट कर दें, कल मेरे पास बुक नहीं थी। ओके चलें बेटे, मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है।